हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और आज हम लोग आपके लिए सेट्स का एक नया लेक्चर लेकर आए, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट में हम लोग पढ़ने वाले इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो हम लोगों ने अभी तक जो भी ऑपरेशंस के बारे में पढ़े अलजेब्रा में, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब पढ़े। लेकिन यहाँ पे हम लोग सेट्स में इस तरह का ऑपरेशन नहीं होते, इसमें होता है यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो ये सब होता है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स है। तो यूनियन ऑफ सेट्स, तो यूनियन क्या होता है, मतलब जो दोनों में हो, इसका जो सिंबल है वो होता है यू। अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखें तो यूनियन ऑफ टू सेट इज अ सेट contain all element of all टू सेट्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको अगर समझने की कोशिश करें तो यूनियन ऑफ टू सेट मतलब कोई भी दो सेट का यूनियन हम लोग कब बोल सकते हैं, जब वो दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट थर्ड सेट में होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनियन ऑफ टू सेट। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर मैं एक सेट लेता हूँ ए, तो उसमें आ जाएगा 1 2 3 4 ऐसा। और दूसरा सेट में लेता हूँ बी, तो बी में क्या आ जाएगा 2 3 4 5। तो इन दोनों का अगर मुझे यूनियन निकालना रहेगा तो इसका यूनियन होगा ए यूनियन बी। एक ऐसा सेट होगा जिसमें 1 2 3 4 और 5, ये देखिए। तो ये जो ए यूनियन बी है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 है जो ए सेट का है, और 2 3 4 5 जो कि बी सेट का है। तो दोनों सेट के एलिमेंट यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये यूनियन है इन दोनों का। अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली कुछ ऐसा होगा, जैसा ए इज अ सेट सच दैट एक्स इज अ सेट सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, मतलब एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और एक्स बिलोंग टू बी, मतलब एक्स, अगर इसको हम लोग समझे तो वही होगा, ये तो हो जाएगा ए यूनियन बी। मतलब एक्स ए में जितने एलिमेंट है वो सब एक्स में है, और बी में जितने एलिमेंट है वो सब भी एक्स में है, तो उसको हम लोग बोले यूनियन ऑफ सेट। अभी इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम में कैसे करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वेन डायग्राम, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसा मैं एक सेट लेता हूँ ए, जिसका है वॉवेल्स है उसमें ए ई आई ओ यू, और एक सेट लेता हूँ बी जिसमें कॉन्सोनेंट है बी और कुछ वॉवेल्स भी है सी डी ई एफ ऐसा। तो मैं एक ऐसा सेट, पहला तो ए सेट बनाऊँगा। तो ए सेट में क्या कौन कौन सा मेरा एलिमेंट है, ए ई आई ओ और यू। अभी हम लोग बी सेट देखें तो सिर्फ इसमें एक ई ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कॉमन है, तो हम लोग ई को बी में भी इंक्लूड कर देंगे। तो ई को बी में भी इंक्लूड करते ही हमारा बी सेट हो गया। बी सेट में क्या आ जाएगा फिर बी सी डी, और ई तो पहले ही इंक्लूडेड है, और लास्ट में एफ। फिर मतलब हम लोग को एक ऐसा सेट बनाना है जो कि जिसमें ये दोनों आना चाहिए, तो हम लोग ये बना लेंगे, हमारा ये यूनियन सेट हो जाएगा। तो यूनियन सेट में यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे यू जो सेट है हमारा, उसमें ए के जितने एलिमेंट है सब कंटेन कर रहे हैं, बी के भी जितने एलिमेंट है सब कंटेन कर रहे हैं, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। तो इसी ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो हम लोगों ने हमारा जो यूनियन ऑफ सेट्स था वो कंप्लीट किया। अभी हम लोग पढ़ने वाले इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो यूनियन का सिंबल यू के जैसा था, इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसा कुछ एन के जैसा रहता है। और इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट विल बी अ सेट contain all common element of टू सेट्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करें तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा बोलता है कि इंटरसेक्शन ऑफ दो सेट, मतलब दो सेट का इंटरसेक्शन होगा एक सेट जिसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो कि दोनों सेट में कॉमन है, मतलब ये सेट पहले वाले सेट में भी रहेगा और दूसरे वाले सेट में भी रहेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो हमारा ए सेट दिया रहेगा, अगर सपोज़ ए बी सी डी,
और हमारा बी सेट यहाँ पे अगर दिया रहेगा बी सी डी ई, तो अगर हम लोग इसका अगर यूनियन लिखने जाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ए यूनियन बी इक्वल टू, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, बी यहाँ पे ए यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है, सी इसमें सी है, डी तो डी, तो ये तीनों हमारे कॉमन एलिमेंट है, तो यही हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा बी सी डी। अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, एक्स इज अ सेट सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, और हम लोगों ने यूनियन में क्या एंड और लिखा था ना, और मतलब वो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एंड एक्स बिलोंग टू बी, मतलब एक्स ए के साथ साथ बी को भी बिलोंग करना चाहिए। और अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, सपोज एक सेट ए होगा और जो दूसरा सेट होगा वो बी, तो इन दोनों के बीच का जो कॉमन एलिमेंट है ना उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो ये हमारा वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसा। लोगों ने इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा, अभी इससे ही कनेक्टेड एक टॉपिक है डिसजॉइंट सेट, वो हम उस पर अब हम जाते। तो डिसजॉइंट सेट अगर इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें ना तो वो कुछ ऐसा होगा, दो सेट है अगर ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। अगर किसी को पता नहीं फाई क्या होगा तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था, फाई मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। तो ऐसा कौन सा सेट होगा जो कि जिसमें कुछ कॉमन ही नहीं रहेगा, तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो अच्छे से समझेगा। जैसे एग्जांपल लो, जैसे ए एक सेट है जिसमें कंटेन कर रहा है ए ई आई ओ और यू, और बी एक ऐसा सेट है जो कि एलिमेंट कंटेन कर रहा है 1 2 3 4 और 5। तो हम लोग दोनों सेट को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन है क्या, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये केस में हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, हमारा ए सेट पहला, ए सेट में हो जाएगा हमारा ए ई आई ओ और यू, और हमारा बी सेट होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो देखिए आप लोग वेन डायग्राम में भी हम लोग को कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे टाइप ऑफ सेट को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट जिसमें मतलब कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, मतलब इंटरसेक्शन हमारा एक 5 सेट बनेगा। तो हम लोगों ने इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा, फिर डिसजॉइंट सेट पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में, मतलब दो सेट का डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम लोग दो सेट लें, इफ़ लेट ए एंड बी टू सेट्स, अगर ए और बी को हम लोग दो सेट लें तो ए और बी का डिफरेंस कुछ ऐसा होगा ए माइनस बी। तो ये इसका कुछ सेट ऐसा होना है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो बहुत लोगों को ये समझा नहीं रहेगा, तो इसमें ऐसा है कि ए माइनस बी मतलब ए और बी में जितने भी एलिमेंट कॉमन रहेगा ना उसमें से ए के हम लोग सारे एलिमेंट निकाल लेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो सपोज ए का सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 ऐसा, और बी का एलिमेंट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 6 और 7। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए में से बी को निकाल रहे, तो ए माइनस बी, तो ए में जो भी बी का एलिमेंट रहेगा, तो बी का एलिमेंट कौन कौन सा है, यहाँ पे 2 है और 3 है, तो वो हम लोग निकाल रहे, तो ये ए में बचेगा कि फिर क्या, सिर्फ 1 4 और 5। तो ये हमारा हो गया ए माइनस बी। अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, हमारा पहला तो ए सेट है और ये बी सेट है, ये ए और ये बी। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कौन सा है, ये हमारा इंटरसेक्शन है। तो अगर हम लोग ए माइनस बी करें, अगर इसको ए माइनस बी करें तो इसमें से बी के जितने एलिमेंट है ए में वो सारे के सारे निकल जाएंगे, तो सिर्फ कौन सा सेट बचेगा, ये। तो ये ए माइनस बी हुआ। अगर हम लोग को बी माइनस ए करना रहा, बी माइनस ए, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें बी कौन कौन से एलिमेंट है जो कि बी में है 1 के, तो वो 2 और 3 है, तो बच क्या जाता है, सिर्फ 6 और 7। तो वो क्या हो जाएगा 6, 7, तो ये बी माइनस ए हो गया। तो अगर हम लोग इसको भी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा,
सबसे पहले तो सेट ए और ये हमारा सेट बी और ये हमारा जो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट थे वो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से बी में से ए को निकाल दे रहे, तो इसको निकाल दे रहे तो बचेगा क्या, सिर्फ बी बचेगा ना हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर इसको हम लोगों को मैथमेटिकली लिखना रहेगा तो हम लोग ऐसा कुछ लिखेंगे, बी माइनस ए एक्स बिलोंग टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। सॉरी यहाँ पे हम लोग से मिस्टेक हुई, यहाँ पे हम लोग को होगा एक्स बिलोंग टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, क्योंकि हम लोग बी को तो निकाल दे रहे हैं ना। वी विल मूव ऑन आवर न्यू टॉपिक दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, तो कोई भी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट है, इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो वो हम लोग इसके लिए डैश का यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो जैसे कोई भी एग्जांपल में अगर हम लोग इसको डेफिनेशन से देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट सच दैट ए will be the elements of A will not be included in that sets। तो अगर हम लोग डेफिनेशन देखें यहाँ पे तो क्या है कि कोई भी सेट, अगर सेट ए है उसका अगर हम लोग कम्प्लीमेंट लेंगे तो कोई भी सेट से कम्प्लीमेंट ले रहे तो उसमें ए का जो भी एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग निकाल देंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे एक सेट है ए और उसके एलिमेंट है 1, 4, 5, 7 और दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट सपोज, और यूनिवर्सल सेट हम लोग को दिया है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम लोग को पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 टिल कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो अगर हम लोग इसका ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें यूनियन का मतलब यूनिवर्सल सेट का जो भी एलिमेंट रहेगा ए वाला वो नहीं आएगा, जैसे 1 4 5 7। तो इसका क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू 1, 4, 5, 7। मतलब एक्स मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, मतलब वो सारे एलिमेंट इंक्लूड करेगा नेचुरल नंबर के एक्सेप्ट 1, 4, 5, 7। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा है यूनियन ऑफ सेट के बारे में, इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में, डिसजॉइंट सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, और लास्ट में हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो मैं एक सम लेता हूँ जिसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर कर पाएंगे। तो एक सम में लेता हूँ, जैसे कि सपोज़ एक सेट है ए जो कि उसमें एलिमेंट है कलर रेड, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, और दूसरा एलिमेंट है, दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है ब्लैक, वाइट, ग्रे और ग्रीन। तो हमारा बी सेट है जिसमें हमारे एलिमेंट है ब्लैक, वाइट, ग्रे और ग्रीन। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनियन का सॉल्व करते हैं। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन में सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो हो जाएगा रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, और हम लोग को पता है कोई भी मतलब एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते हैं। तो ब्लैक और ग्रीन तो हो गया, तो और क्या बच गया हमारा, वाइट और ग्रे। तो ये हमारा यूनियन था। अभी इंटरसेक्शन की बात करें तो ये इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कॉमन है, तो कौन कौन सा कॉमन है, एक ब्लैक है और एक ग्रीन है। तो हमारे इंटरसेक्शन में वही आएगा ब्लैक और ग्रीन। अभी ये दोनों हो गया। अभी डिसजॉइंट सेट है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। तो ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन भी हम लोग देखेंगे।
तो यहाँ पे क्या फाई है क्या, मतलब ऐसा है कि कोई भी इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं ए इंटरसेक्शन बी में, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 है, तो ये फाई नहीं है। तो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिफरेंस के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे लूँ ए माइनस बी, इसका डिफरेंस, तो ए में से जो भी बी के एलिमेंट रहेंगे वो हम लोग निकाल लेंगे। तो कौन कौन से बी के एलिमेंट, एक ब्लैक हो गया और एक ग्रीन, तो ये दोनों हम लोग हटा देंगे, तो बचेगा क्या, रेड और ब्लू। तो ये हमारा ए माइनस बी हो गया। अगर सिमिलरली हम लोग बी माइनस ए लिए तो उसमें क्या होगा, बी में से जितने भी ए के एलिमेंट रहेगा वो हम लोग हटा देंगे। तो बी ब्लैक और ग्रीन हट गया, तो बचा क्या, वाइट और ग्रे। अभी हम लोगों ने डिफरेंस के बाद क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वो एक्स, वो ये ए यूनियन बी है हमारा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब इसमें ए के जितने एलिमेंट है वो हटा दो। तो ए के एलिमेंट कौन कौन से, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है और ग्रीन है। तो बचा क्या, सिर्फ वाइट और ग्रे। सिमिलरली अगर हम लोग बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो इसमें बी के जितने एलिमेंट है वो हटा देंगे हम लोग। तो कौन कौन सा है, वो ब्लैक है, उसके अलावा वाइट है, ग्रे है और ग्रीन। तो बचा क्या, सिर्फ रेड और ब्लू। तो अगर हम लोग यहाँ पे दोनों नोटिस करेंगे, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर यूनिवर्सल सेट में यूनियन ही यूनिवर्सल सेट है तो उसके डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, तो अगर हम लोग यहाँ पे दोनों से ये डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट के सम नोटिस करेंगे तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी सेट जिसका यूनिवर्सल सेट यूनियन ही होगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस दोनों सेम आएंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनियन पे बेस्ड कुछ सम करेंगे और हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट बुक की गवर्नेंस सेक्शन बुक जो 11th स्टैंडर्ड की बुक है उसके सारे सम्स भी करेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सेट्स का यहीं पे पूरा एंड होता है। अभी हम लोग जो भी करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकली करने वाले। तो थैंक यू और हमारे लेक्चर देखने के लिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड को शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।